बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, सबसे पहले हम जो है अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू। तो हम अपने मैट्रिक्स को 4 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहले मैट्रिक्स को, मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स है हमारे पास, बड़ा मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर इसमें 16x16 का मैट्रिक्स है, 16x16 का मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अगर मैं इसको 4 हिस्सों में तोड़ दूं तो ये 8x8 का हो जाएगा एक मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये 8x8 का हो जाएगा, ये 8x8 का, ये 8x8 का। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी को भी मैं 4 हिस्सों में तोड़ दूं तो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। इसी तरीके से दूसरे मैट्रिक्स को भी तोड़ा मैंने, बी को, ये ए था और ये बी था। अब सी जो निकल कर आएगा, अगर सी को मैं यहाँ पे लिखूँ तो सी का जो ये वाली एंट्री होगी, ये जो सब मैट्रिक्स आएगा वो इस रॉ को मल्टीप्लाई करना होगा इस कॉलम से। ऑब्वियसली फ़र्क सिर्फ इतना है, जो हमने पहले पढ़ा था वहाँ पे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे पूरा ये मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा इसके दूसरे हिस्से से। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हमने डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, और फिर जब 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो जो इंडिविजुअल उसके सब मैट्रिक्स बने हैं वो आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगे। तो C11 निकलने के लिए A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। इसी तरीके से C12, C21 और C22 को हमने डिफाइन किया। तो इसका कोड अगर हम देखें तो आप अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पूरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए आपको जो है तकरीबन 8 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। अगर पिछली स्लाइड में भी देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके आप पहले मैट्रिक्स को निकालने आ रहे हैं। लेकिन जब आप इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको इसी मेथड को दोबारा से कॉल कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं रिकर्जन के थ्रू इसी मैट्रिक्स को हम दोबारा से कॉल कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रिकर्सिव इसी मेथड को दोबारा से कॉल कर रहे हैं, और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर वो जो सब मैट्रिक्स है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, और ये डिवीजन चलती रहेगी अनटिल कि आपके पास एक एलिमेंट का मैट्रिक्स रह जाए, तो वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगी। सो दिस इज अ फॉर्मूलेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर।